और मैं दीपक कोचगवे जी से शुरू करती हूँ, उसके बाद अनुमा जी के पास आऊंगी कि दीपक जी, जिस तरीके का उत्साह, जिस तरीके की तस्वीरें इस समय दिख रही हैं पटना के गांधी मैदान में, वो क्या बताता है? और अगर आपने आपने तो दशकों से पत्रकारिता देखी है, और जेपी के समय में भी जो आपने देखा, और आज क्या जो आप वो चीज फिर से जिंदा होते हुए देख रहे हैं जी। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ बोलिए। हाँ हाँ अनम्यूट। बोलिए, अब बोलिए, अब बोलिए, अब बोलिए। जिस तरह से 15 दिनों की ये यात्रा हुई और जिस तरह से एकता दिखी महागठबंधन के लोगों के बीच और उत्साह दिखा, उसी से लगने लगा कि ये महागठबंधन बिहार में एकजुट रहेगी और आज तक वो बरकरार है। आपने देखा राहुल गांधी तमाम लोगों को एक साथ लेकर चले, एक साथ बैठे, एक साथ खाना खाए, एक साथ बातें की। तो इससे ये एक दिखने लगा कि जो अपोजिशन जो सत्ता पक्ष कह रही थी कि ये बिखर जाएगा, वो बिखरा नहीं। और अंतिम पड़ाव पर जब वो पटना आए, पटना में जिस तरह से आपने कहा कि आपने जेपी के संपूर्ण क्रांति का वो माहौल भी देखा, जी मैंने देखा। उस समय 5 लाख की जबर ज्यादा लोग उसमें जुटे थे। और उसके बाद लालू प्रसाद का भी 1994 से 2004 तक गरीब रैला, महागरीब रैला, चेतावनी रैला में जबरदस्त भीड़ जुटी थी। वो गांधी मैदान ने इतिहास देखा था। और हालांकि ये जो प्रोग्राम था गांधी मैदान में सभा जो में होना था, जिसका नाम तो तब्दील कर दिया गया गांधी अम्बेडकर करके, इसको मार्च के रूप में इसका रूप दे दिया गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो माहौल दिख रहा है, जितना आसान दिख रहा था एनडीए को, वो आसान रास्ता अब नहीं दिखता। अब इस तरह से, हाँ ये आपने कहा कि कितने वोट में तब्दील होंगे, क्या होगा आने वाले दिनों में, सब गठबंधन एक रहेंगे। देखिए आज भी हालांकि ये लगा जिस तरह से कांग्रेस को कमजोर दिख रही थी कड़ी, उसको राहुल गांधी ने मजबूत करने का भी बीड़ा उठाया और कांग्रेस को मजबूत करने की भी एक मुहिम थी। और अंत में आपने देखा जिस तरह से राहुल और तेजस्वी की जोड़ी आज भी जब मार्च है तो दोनों की जोड़ी साथ चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये तो खतरा और इन खतरे की घंटी जरूर है। और मुझे जो लगता है कि ये अगर बरकरार रह गया और इस तरह का कोऑर्डिनेशन चला, ठीक है। एक बात और देखने को आता है, इंडिया गठबंधन के लोग जैसे संजय राउत हैं, सुप्रिया सुले हैं, हेमंत सोरेन के भी आने की बात थी, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे डी कृष्ण कुमार हो, तमाम लोगों का वहां जुटान आज है। और क्या होता है करने से, वो आपने देखा काले झंडे भी दिखाए गए, मगर उस काले झंडे को बड़े मुस्कुरा कर, और उन्हें ऐसा लगता है कि एक डिफरेंट नेता के रूप में, ब्रेन के रूप में, स्वभाव के रूप में उन्हें गुस्सा नहीं आता है राहुल गांधी को। उन्होंने वो आपने देखा कि जब वो काले झंडे दिखाए, उन्होंने टॉफी दिया और कहा कि मैंने तो गाली नहीं दी। ये सारी बातों को लेकर एक माहौल तो बन गया। और ये माहौल कब तक बरकरार रहेगा और कितना और मजबूत होगा, क्या इंडिया गठबंधन की ममता बनर्जी आ जाएंगी या केजरीवाल आ जाएंगे, ये थोड़ा देखने वाली बात होगी। मगर हाँ, गांधी मैदान का गवाह बना हूं मैं बहुत सारे रैलियों में, बहुत सारे आयोजनों में। ये एक रैली में नौजवानों का और वोट के चोरी का जो आरोप लगा, उस पर जिस तरह से उनके बिहार प्रभारी कृष्ण अरउर ने कहा कि परेशानी है, सबूत और सवाल का जवाब नहीं मिल रहा, इसके लिए परेशानी है। और वो कह रहे हैं कि वोट अधिकार की चोरी, संविधान पर हमला, ये सारी बातों को उन्होंने कहा है। तो मैं ये समझता हूं कि ये रैली, ये जो मार्च है, ये एक मील का पत्थर साबित होगा आने वाले दिनों में। मैं अपने अनुभव के आधार से कहता हूँ, बशर्ते बशर्ते कि इनके आज बहुत सारी खबरें ये भी चल रही हैं कि राहुल गांधी
अब समझिए कि बड़े भाई हो गए और वो तेजस्वी छोटे भाई हो गए, इस तरह की बातें चलेगी। अब आगे देखें भी इस तस्वीरें मार्च पास्ट के। कि अखिलेश यादव दीपक जी लालू जी से मिलने के लिए गए थे, उनके घर उनके पांव छुए, उनकी माता जी यानी कि राबड़ी देवी के भी उन्होंने पैर छुए, इस तरीके की भी तस्वीरें आ रही थी। इन तस्वीरों को देख के क्या कहेंगे? मैं बस आप 2 मिनट आपका लूंगी, उसके बाद मैं वापस आपके पास आ रही हूँ दीपक जी। की आज का जो कार्यक्रम है वो 10:50 पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि है, ये गांधी मैदान में है। उसके बाद 11:15 मतदाता अधिकार मार्च का शुभारंभ है, जो कि गांधी से अंबेडकर पार्क तक बताया जा रहा है। गांधी मैदान, एसपी वर्मा रोड, डाक बंगला चौराहा, कोतवाली थाना, नेहरू पथ, इनकम टैक्स चौराहा, बाबा साहब अंबेडकर पार्क, ये रूट लिया जाएगा। जो अभी मार्च इस समय चल रही है, 12:15 है, ये मार्च इस समय इन प्रोसेस है। और कार्यक्रम यह है कि 12:30 बाबा साहेब अंबेडकर को पुष्पांजलि दी जाएगी अंबेडकर पार्क पर, और 12:40 पर यह जनसभा आयोजित की जाएगी, जिसमें आप सारे स्पीकर्स को सुन पाएंगे, इंडिया अलायंस के सारे लोग हैं। तो ये बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी है आज इंडिया अलायंस का। ये केवल वोट चोरी के खिलाफ ये रैली नहीं है, बल्कि एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन है इंडिया अलायंस का, कि हम सब एकजुट हैं ये तमाम प्रेशर्स के बावजूद। जी दीपक जी, आपके पास वापस लौटती हूँ। इन तस्वीरों को आप लगातार देखते रहे कि वोट अधिकार यात्रा ने किस तरीके से एक बदलाव का संकेत बिहार में दिया है। ओवर टू यू दीपक जी। हाँ, कंप्लीट योर पॉइंट, देन आई विल गो टू अदर गेस्ट्स। जी बोलिए दीपक जी, बोलिए। हाँ, ये जो आपने जो जो बात कही कि जिस तरह से माहौल है, माहौल तो बहुत जबरदस्त है, और माहौल में उत्साह भी है, और माहौल में एक तारतम्य भी दिख रहा है। तो आपने कहा कि राहुल गांधी ने लालू प्रसाद यादव के पैर छुए, प्रणाम, उनसे आशीर्वाद लिए। ये सच है कि वो भी समझ रहे हैं कि इस सब मिलकर ही घड़ा बढ़ेगा। आपने देखा मुकेश सहनी ने पूरे शक्ति के साथ आज वहां आ गए, और उन्होंने यहां तक कह दिया कि अब बीजेपी मेरे नाव पर सवार नहीं हो पाएगी। तो ये कहने का मतलब है कि जो उनका घटक दल है वो भी उत्साही है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर झंडे आरजेडी के, कांग्रेस के, सीपीआई के, माले के बहुत सारे समर्थक आते हैं। माले एक ऐसा है जो कि वो पूरी तरीके से गांधी मैदान को भर देने की औकात रखता है। तो ये सब लेकर मुझे लगता है, देखिए अब विपक्ष जरूर कहेगा संपूर्ण क्रांति का, चाहे और रैलियों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे वहां, तो जिसमें कि आपको याद होगा कि पटाखे छूटे थे या बम छूटे थे। तो ये सारी बातें होंगी, मगर मैं एक बात जरूर जानता हूं कि ये उत्साह जो है ये कहीं ना कहीं, और जिस तरह से सी वोटर ने राहुल गांधी को स्टैब्लिश करना शुरू किया है, जिस तरह से सोशल मीडिया में उनके फॉलोअर की वृद्धि हो रही है, तो मैं कहता हूं कि कांग्रेस जो अपनी खोई भी, आपने देखा सासाराम से उन्होंने शुरू किया, सासाराम से शुरू करके छपरा में जहां लालू का गढ़ है, जो लालू का गढ़ माना जाता है, भले अभी वहां से राजीव प्रताप रूढ़ी हैं, वहां तक आए, और वो बहुत ही शानदार भीड़ हुई। और बहुत शानदार भीड़ के अलावा भीड़ में उत्साह भी हुआ, और लोगों में तारतम्य भी देखा। और राहुल गांधी ने अपने व्यवहार से इन जो गठबंधन के लोगों को अपने पटरी पे बांधा। पप्पू यादव और तेजस्वी यादव को मिलाया, कन्हैया कुमार भी उस मंच पे आ गए। तो कहीं ना कहीं मुकुल सहनी भी आ गए। कहीं ना कहीं बिहार में इनका तो असर है, ऐसा तो नहीं है कि इनका असर नहीं है। अब इसका जवाब किस तरह से एनडीए देगी? आपने देखा जिस तरह से सदाकत आश्रम में हुआ, जिस तरह से वहां मारपीट हुई, और जिस तरह से उसकी उस जो जिसने भाषण दिया था उसके बारे में जो खुलासे हुए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी या एनडीए थोड़ा सख्ते में तो आ गया है, और उत्साह में इनकी वृद्धि हो गई। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, रोहिणी भी आ गई। अब देखिए क्या होता है कि ये मार्च के बाद अब टिकट सीट शेयरिंग से, अब मैं भी बता दूं, सीट शेयरिंग फाइनल हो चुका है इन लोगों के बीच। ये सीट शेयरिंग ऑलमोस्ट डिसाइड हो चुका है। एक पार्टी और आने वाली है, पान पार्टी आईपी गुप्ता की, वो है, और पशुपति पारस है। आईपी गुप्ता भी एक बड़े जनाधार की ओर बढ़ रहे हैं, तो उनको भी ये लेकर एक कंपैक्ट विपक्ष बनाएगी। बिहार का
जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा होगा। अब बंगाल में ममता बनर्जी का भी इसके बाद वही हाल होने जा रहा है जो बिहार में हो रहा है। और आगे आने वाले दिनों में क्या होता है उसके मतलब नहीं है, मगर बिहार का मामला उनका एकदम कॉम्पैक्ट है।